हेलो माय डियर लवली स्टूडेंट्स। तो कैसे हैं आप लोग स्टूडेंट। आज के इस वीडियो में हम क्लास 12 हिंदी में 10 नंबर बिल्कुल पक्का करेंगे। बहुत सारे हमारे स्टूडेंट कमेंट कर रहे थे सर हम इस बार 12th में हैं और हमको 2025 में बोर्ड एग्जाम देना है। ऐसे में आप हिंदी में कुछ ऐसी चीजें बताइए जिससे हमारा हिंदी का पेपर इजी लगने लगे। तो अब ऐसा कब होगा जब आप मेहनत करेंगे। वैसे आज का ये वीडियो बहुत ज्यादा इंटरेस्टिंग है क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा कि क्लास 12 हिंदी में गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। देखो गद्यांश सॉल्व करने का एक ट्रिक मैं आपको बताऊंगा। आप देखते ही किसी भी गद्यांश को चुटकियों में सॉल्व कर देंगे अगर इस छोटे से वीडियो को शुरू से लेकर लास्ट तक देखेंगे तो। देखो मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा कि 12th हिंदी में हम गद्यांश को कैसे सॉल्व करते हैं। सबसे आसान तरीका मैं आपको बताऊंगा। कैसे आपको पाठ का नाम पहचानना है, कैसे आपको संदर्भ लिखना है, कैसे पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है ताकि आपको 10 नंबर आपका क्लियर हो जाए। मैं इस वीडियो में 10 नंबर आपका हिंदी में क्लियर कराऊंगा। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे जो बहुत बुद्धिमान हैं, कहेंगे सर जी हिंदी का पेपर तो 100 नंबर का आता है, आप 10 ही नंबर कंप्लीट कराएंगे। बहुत तेज हो रहे हो। हाँ देखो हिंदी का मैंने आपको मैराथन क्लास भी दिया है, अब ना देखो तो गलती आपकी है। आज का ये क्लास स्पेशली गद्यांश पर होगा। कैसे हम गद्यांश को बहुत आसानी से सॉल्व कर पाएंगे, ऐसा ट्रिक आपको पूरे YouTube पर कोई नहीं बताएगा। तो वीडियो को ध्यान से देखना ताकि एग्जाम में कोई भी गद्यांश आए आप एक नजर उसको देख लें, आपका गद्यांश सॉल्व। इतना आसान तरीका मैं बताऊंगा, ठीक है। देखो क्लास 12 हिंदी गद्यांश हल करने का ट्रिक 2025 वाले स्टूडेंट 10 नंबर अपना कंप्लीट कर लो। सबसे पहले हम जानते हैं आखिर गद्यांश में होता क्या है। क्या ऐसा दिया जाता है जिसको लोग बच्चे देखकर डर जाते हैं। ऐसी कौन सी चीज है जो बच्चों को डरा रही है। देखो आपको एक गद्यांश दिया जाएगा, एक पैसेज दिया जाएगा गद्यांश टाइप का, अभी मैं बताऊंगा। वो हिंदी गद्य के किसी भी चैप्टर से हो सकता है। उसके नीचे 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के। देखो 5 क्वेश्चन रहेंगे 2-2 नंबर के, आपको 10 नंबर मिलेगा। कैसे आप पांचों क्वेश्चन का आंसर देंगे, कैसे गद्यांश को सॉल्व करेंगे, वही मैं बताने वाला हूं। तो ये 5 क्वेश्चन रहेंगे। अब हम चलते हैं अपने गद्यांश पर। ये तो था बेसिक जानकारी कैसा आपका गद्यांश आता है। अब देखो स्टूडेंट मैंने एक गद्यांश यहां पे ले रखा है, इसी में मैं आपको ट्रिक बताऊंगा कैसे आप इसको बहुत ही आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। देखो ये हमारा महत्वपूर्ण गद्यांश है। किस पाठ का है मैं अभी बताऊंगा नहीं, क्योंकि ट्रिक से हम लोग जानेंगे। पहले ही मैं बता दूंगा तो इसमें ट्रिक कैसा, ठीक। तो ऐसे मान लीजिए आपको गद्यांश दिया जाता है। देखो मैंने यहां से लेकर और यहां तक मैंने गद्यांश लिया है। इसको छोटा मत समझना देखने में, ये बहुत इंपॉर्टेंट गद्यांश है। आप चले जाइए इसके चैप्टर पे, कई बार ये गद्यांश आपके बोर्ड एग्जाम में आया है। देखो पढ़ो पहले इसको, तभी आप। अब इसके नीचे देखो 5 क्वेश्चन रहेंगे 1 2 3 4 5 करके 2-2 नंबर का एक एक क्वेश्चन रहेगा, ठीक है। आपको 10 नंबर मिलेगा। इसी को कैसे सॉल्व करेंगे वो मैं भी बताऊंगा। देखो पहले आपको करना क्या है, जब भी आपके सामने कोई भी गद्यांश आए पहले उसको ध्यान से पढ़ो। इधर उधर दिमाग नहीं होना चाहिए, नजरें इधर उधर नहीं होना चाहिए, फुल कंसंट्रेशन पेपर पे होना चाहिए। देखो कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, क्यों उसे वह याद रखती, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। इसमें एक एक लाइन जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। अब देखो मेरे दोस्त, पहले पहचानो ये किस चैप्टर का है। कोई बता सकता है? आप में से कई स्टूडेंट इसको जानते होंगे ये किस पार्ट का है, जल्दी से पहचान लो, ठीक है। देखो यहां पे इस चैप्टर में ऐसा कौन सा वर्ड आया है जिससे आप चैप्टर का नाम बता सकते हैं, ठीक है। एक आप लोग प्रोबेबिलिटी है बताने की, बताइए क्या है इसमें। देखो ध्यान से समझो, इसमें कोई भी ऐसा शब्द नहीं है जिससे आप पहचान सके। एक शब्द है अशोक है। देखो अशोक शब्द आ गया, यानी कि ये हमारे हिंदी गद्य के अशोक के फूल चैप्टर का ये गद्यांश है। और इसके लेखक कौन है? देखो भैया लेखक आपको याद करना होगा।
लेखक, आपको इसमें लेखक का नाम कहीं नहीं लिखा रहेगा। आप क्या कीजिए, जितने भी हिंदी के चैप्टर हैं, जैसे राष्ट्र का स्वरूप है, वासुदेव शरण अग्रवाल ने इसको लिखा है, ठीक है। अशोक के फूल है, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी ने लिखा है। ऐसे ऐसे आपको जितने भी चैप्टर हैं सबका नाम जो है उसके लेखक का नाम आपको याद रखना है, ये ध्यान रखना, ये आपका काम है, ठीक। अब ये गद्यांश हमारे अशोक के फूल पाठ का है और इसके लेखक हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। लेखक का नाम आपको याद करना होगा, गद्यांश में कहीं लेखक का नाम नहीं आएगा, ये ध्यान रखना। अब देखो, अशोक चैप्टर का नाम है अशोक के फूल, तो यहां पे अशोक आ गया, तो एक हमें आइडिया मिल गया कि हाँ ये अशोक के फूल चैप्टर का है। ऐसे अगर आप लोग राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का गद्यांश दिया जाएगा तो उसमें कहीं राष्ट्र आ जाएगा, कहीं जन आ जाएगा, कहीं संस्कृति आ जाएगी, ठीक है। तो उसको भी एक ट्रिक से आप लोग पहचान सकते हैं। भाषा और आधुनिकता का दे दिया गया या निंदा रस का दे दिया गया, ठीक है, तो वहां पे निंदा आ सकता है। भाषा और आधुनिकता में भाषा के बारे में आपको दिया जा सकता है। तो ऐसे एक ट्रिक होता है हर एक गद्यांश को पहचानने का। यहां पे अशोक था तो हमने पहचान लिया ये अशोक के फूल चैप्टर का गद्यांश है। लेकिन अभी यहीं पे काम खत्म नहीं हुआ है, अभी तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर जाना है। देखो, फर्स्ट क्वेश्चन है उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखिए। तो हमने फर्स्ट क्वेश्चन का आंसर हमने पता लगा लिया कि ये अशोक के फूल चैप्टर का है, इसके लेखक डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी हैं। 2 नंबर हमारा कंप्लीट हो गया। अब दूसरी चीज, क्वेश्चन दूसरा है, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए। मतलब यहां से लेकर आपको यहां तक का अपनी भाषा में व्याख्या करना है। अब व्याख्या का मतलब क्या होगा? आप कहेंगे सर जी ये तो हिंदी गद्य है, इसमें कौन सा व्याख्या? देखो, ये जो लिखा है, कहते हैं दुनिया बड़ी भुलक्कड़ है, केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर आगे बढ़ जाती है। तो आप रेखांकित अंश की व्याख्या एक हेडिंग डालें, इसी को थोड़ा बदल के थोड़ा चेंज करके आपको लिखना है, कहीं अलग से नहीं लाना है व्याख्या को, ठीक है। इसी को थोड़ा बदल दो, 2 लाइन में है, आप 5-6 लाइन में उसको कर दो या 4-5 लाइन में कर दो, 2 नंबर आपका कंप्लीट। थोड़ा अच्छे से लिखो। डॉक्टर हजारी प्रसाद जी कहते हैं कि आज की दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, किसी को ये याद नहीं रखती, ये केवल उतना ही याद रखेगी जितने से इसका स्वार्थ सिद्ध होगा, बाकी को ये याद नहीं रखती है, उसको फेंक कर वो आगे बढ़ जाती है, किसी के लिए ये नहीं रुकती है, ठीक है, और ये बहुत स्वार्थी है। ऐसे थोड़ा बढ़ा चढ़ा के थोड़ा अपने एंगल में थोड़ा स्टाइल से लिख दो, ठीक है, क्या है इसमें, ठीक। तो दूसरा क्वेश्चन भी हमारा हो गया 2 नंबर। देखिए, कोई जरूरी नहीं है एग्जैक्ट आप किताब वाला रट के जाएं वही लिखें। अगर आपको किताब वाला आपने पढ़ा है वही आ गया तब तो आप वही लिख दो। अब नहीं पता भैया तो हम थोड़ा ट्रिक लगाएंगे अपनी तरफ से, ठीक है, थोड़ा स्टाइल से लिखेंगे। डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी जी कहते हैं कि ये दुनिया बहुत भुलक्कड़ है, ये सब कुछ भूल जाती है, उतना ही ये याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को ये याद नहीं रखती, ये उनको फेंक कर आगे बढ़ जाती है। ऐसे 4-5 लाइन लिख दो, क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, समझ में आया। चलो तीसरा क्वेश्चन, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया है? देखो, इसमें स्वार्थ कई बार आया है कि ये दुनिया बहुत स्वार्थी है, ये उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है। तो यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है, ठीक है। क्या लिखा है? शायद अशोक से उसका स्वार्थ नहीं सधा, यानी कि अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। थोड़ा सा अपना प्रेजेंस ऑफ माइंड लगाना है, ठीक है। अब बाकी के जो 2 क्वेश्चन है उसका आंसर आपको गद्यांश में एकदम मिल जाएगा। देखो, लेखक ने, ये भी 2 नंबर कंप्लीट, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो यही वाला लिख दो। देखो कहां से आपको लिखना है, ये केवल, लेखक ने बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। मतलब आपसे क्वेश्चन किया गया था कि लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है, तो लेखक ने बताया है कि यह केवल उतना ही याद रखती है जितने से उसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक कर वो आगे बढ़ जाती है। यही लेखक के अनुसार दुनिया का व्यवहार यही है कि ये उतना ही याद रखेगी जितने से इसका स्वार्थ सधेगा, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाएगी। अभी मैं आंसर भी लिखाऊंगा, पहले समझा दूं थोड़ा सा। 5वां देखो, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया है, तो देखो ये लिखा है, सारा संसार स्वार्थ का अखाड़ा ही तो है। यही लाइन आपको लिखना है, या थोड़ा चेंज करके लिख दो, स्वार्थ का अखाड़ा सारे संसार को कहा गया है, बस हो गया। 2 नंबर ये भी कंप्लीट। तो भैया सारे क्वेश्चन का आंसर आपको गद्यांश में ही तो मिल रहा है, फिर इसमें क्यों टेंशन लेते हो? अरे हाँ, आप लोग कहेंगे सर जी थोड़ा बड़ा वाला गद्यांश भी आता है,
देखो साइज पे मत जाओ, बड़ा छोटा से कुछ नहीं होता मेरे भाई, बस आपको सॉल्व करने का तरीका आना चाहिए, थोड़ा पहचानना आना चाहिए। सबसे पहले आपको क्या करना है, मैं ट्रिक यहीं पे बता देता हूं। पहले गद्यांश को पढ़ो, उसमें कोई वर्ड ढूंढो, कोई कीवर्ड ढूंढो कि किस चैप्टर का ये हो सकता है, कहीं चैप्टर का नाम है कहीं पे, ठीक है। फिर आप लोग चैप्टर का नाम, पाठ का नाम अगर आपको पता चल गया, बाकी का आंसर आप खुद लिखेंगे अपनी तरफ से। अब देखो इसका आंसर कैसे लिखेंगे, अभी मैं लास्ट में ट्रिक को एक्सप्लेन करूंगा, पहले इसका आंसर लिखेंगे कैसे वो मैं बता देता हूं। देखो देखो भैया, जब भी आप इस गद्यांश को सॉल्व करो, पहले कॉपी में प्रश्नोत्तर संख्या आपको डालना है, फिर आपको लिखना है कहते हैं डॉट 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 करके अखाड़ा ही तो है, जैसे मैंने लिखा है कहते हैं डॉट 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 अखाड़ा ही तो है। ये मैंने क्यों लिखा ये मैंने, क्योंकि एग्जामिनर को पता चल जाए, जो कॉपी चेक करेगा उसको पता चल जाए कि आपने कौन सा गद्यांश किया। भैया पेपर में 2 गद्यांश रहते हैं, आपने कौन सा किया, एग्जामिनर को कैसे पता चलेगा। तो ये लिखना बेहद ज्यादा जरूरी है। प्रश्नोत्तर संख्या डालने के बाद ये जरूर लिखना, जो भी आप गद्यांश कर रहे हैं उसका डॉट डॉट करके लिख देना। अब सबसे पहला क्वेश्चन है, उपयुक्त गद्यांश के पाठ और लेखक का नाम लिखो। देखो आप डायरेक्टली फर्स्ट यहां पे डाल के ऐसे फर्स्ट लिख सकते हैं, पाठ का नाम अशोक के फूल और लेखक का नाम डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, ऐसे भी आप लिख सकते हैं। लेकिन जब आप संदर्भ में लिखेंगे ज्यादा बेटर रहेगा। संदर्भ में भी हम पाठ का नाम और लेखक का नाम ही लिखते हैं, किसी फिल्म स्टार का नाम तो लिखेंगे नहीं, तो संदर्भ यहां पे लिखते हैं, ठीक है, कि सलमान खान, शाहरुख खान, अजय देवगन, अक्षय कुमार, नो। तो संदर्भ मैंने हेडिंग डाल दिया, डाला कि नहीं। अब इसमें पाठ का नाम और लेखक का नाम हमें लिखना है। कैसे लिखोगे, देखो जो मैं संदर्भ बताने जा रहा हूं, जितने भी आपके गद्यांश आएंगे चाहे वो दूसरे चैप्टर के ही हों, आपको संदर्भ ऐसे ही लिखना है, मैं भी बताऊंगा। देखो प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, इतना आपको सारे संदर्भ में लिखना है, ठीक है। तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है। ये हमने लिख दिया संदर्भ। इसमें देखो एक चीज ध्यान रखना, जो आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी जी लिखा है, ये लेखक का नाम है, इसको ब्लैक पेन से लिखना, बाकी ब्लू से रहेगा। और जो अशोक के फूल है इसको भी ब्लैक से लिखना, इन्वर्टेड कॉमा के अंदर करके, ठीक है। सबसे मेन पॉइंट, अब कैसे मैंने लिखा है, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित, ठीक है, तथा हिंदी के सुविख्यात निबंधकार आचार्य हजारी प्रसाद द्विवेदी द्वारा लिखित अशोक के फूल नामक ललित निबंध से अवतरित है, ठीक है, ऐसा मैंने लिख दिया। अब मान लो कि आपका गद्यांश राष्ट्र का स्वरूप चैप्टर का आ गया, जिसके लेखक कौन है, वासुदेव शरण अग्रवाल जी हैं, तो आप कैसे लिखेंगे, देखो ऐसे लिखना, प्रस्तुत गद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के गद्य भाग में संकलित तथा वासुदेव शरण अग्रवाल द्वारा लिखित राष्ट्र का स्वरूप नामक पाठ से अवतरित है। ललित निबंध मत लिखना, क्योंकि सब ललित निबंध नहीं होते, राष्ट्र का स्वरूप ललित निबंध नहीं है, ठीक है, तो आप ललित निबंध मत लिखना। बाकी ऐसे आप लोग लिखना सेम टू सेम, बस पाठ का नाम लेखक का नाम बदल देना है। यहां पे लेखक का मैंने विशेषता जो लिखा है सुविख्यात निबंधकार, तो ऐसा आप ना लिखें तो भी चल जाएगा, ठीक है, जो उनकी विशेषता है उसको आप डायरेक्टली लिख सकते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन हमारा हो गया। अब दूसरा देखो, 2 नंबर कंप्लीट, एग्जामिनर भी कहेगा ले बेटा तेरा 2 नंबर बिल्कुल फिक्स है। दूसरा, रेखांकित अंश की व्याख्या कीजिए, यहां से लेकर यहां तक का आपको व्याख्या करना है। कैसे करेंगे देखो ध्यान देना, लिखेंगे दूसरा हेडिंग रेखांकित अंश की व्याख्या, थोड़ा सा चेंज करके हम लिखेंगे। देखो द्विवेदी जी कहते हैं, इसको जरूर लिखो, ज्यादा बेटर रहेगा। अगर वासुदेव शरण अग्रवाल जी लिखा हो तो डॉक्टर वासुदेव शरण अग्रवाल जी कहते हैं, ठीक है, कि यह संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उन्हीं बातों को याद रखता है जिनसे उसका कोई स्वार्थ सिद्ध होता है। देखो वही चीज थोड़ा बढ़ा चढ़ा के लिख दिया गया है, अलग से नहीं लिखा गया, ठीक है। अन्यथा व्यर्थ की स्मृतियों से यह अपने आप को बोझिल नहीं बनाना चाहता, ये उन्हीं वस्तुओं को याद रखता है जो उसके दैनिक जीवन की स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती हैं। बदलते समय की दृष्टि में थोड़ा सा और होगा शायद, और नहीं है, ठीक है, पहुंचाती है और बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है, ऐसे आप लिख देना, हो जाएगा आपका, ठीक है। मतलब यहां से स्वार्थ पूर्ति में सहायता पहुंचाती है, ये उसी को याद रखती है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है, तो ऐसे आपको लिखना है। 2 नंबर आपका
ये भी कंप्लीट रहेगा। एक दो लाइन आप ज्यादा भी लिख सकते हैं, कम मत लिखिएगा। वैसे ही मैंने 4 लाइन कर दिया है। अगर 2 लाइन की व्याख्या करनी है तो कम से कम 5 लाइन या 6 लाइन लिखो, पूरा नंबर आपको मिलेगा। ठीक है, तो इसमें तो कुछ था ही नहीं। ठीक है, तीसरा देखते हैं क्वेश्चन क्या है, ध्यान से समझो। अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? तो ऐसे तीसरा लिखेंगे ऐसे, अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। मतलब स्वार्थ को माना गया कि ये संसार बड़ा स्वार्थी है, ये उसी को याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सिद्ध होता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। तो अशोक को विस्मृत करने का आधार स्वार्थ वृत्त को माना गया है। ठीक है, बस ऐसे लिख देना। चौथा क्वेश्चन, 2-2 नंबर हम कंप्लीट कर रहे हैं। चौथा, लेखक ने दुनिया का किस तरह का व्यवहार बताया है? तो मैंने बताया था आपको, लेखक ने दुनिया के व्यवहार को इस तरह बताया है कि ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सधता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। बस यही लाइन तो आपको लिखना है। मैंने अभी बताया था कि कहां इसका आंसर है। ठीक है, देखो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, यहां पे इसका आंसर था, देखो ये केवल उतना ही याद रखती है जितने से इसका स्वार्थ सत्ता है, बाकी को फेंक के आगे बढ़ जाती है। पांचवा, स्वार्थ का अखाड़ा किसे कहा गया? तो सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। ठीक है, तो लिखेंगे हम लोग पांचवा, सारे संसार को स्वार्थ का अखाड़ा कहा गया है। लो भैया, हमने 5 में 5 का आंसर दे दिया। एग्जामिनर बोलेगा ले बेटा 10 में 10 ले, तेरा तो आधा नंबर भी नहीं कटेगा। क्यों? क्योंकि तरीका बेटर है। ठीक है, तो तरीका बदलो, नजरिया नहीं। तो ये आपका हो जाएगा गद्यांश। अब इसमें जो ट्रिक था वो भी मैंने आपको बता दिया मेरे दोस्त, कि आपको करना क्या है, पहले गद्यांश को खूब अच्छे से पढ़ना है। उसमें कोई ऐसा वर्ड ढूंढना है जो आपके चैप्टर से मिलता जुलता हो। ठीक है, कभी कभी वो वर्ड नहीं मिलता तो आपको थोड़ा सा दिमाग लगाना है। ठीक है, 2 गद्यांश रहेंगे, दूसरा कर देना जिसमें वर्ड मिलता हो। ठीक है, उसके बाद में आपको पाठ का नाम तो मिल सकता है वर्ड में, लेकिन लेखक का नाम आपको याद करना होगा। तो आप बैठिए, हिंदी का बुक उठाइए, किस पाठ के कौन लेखक हैं इसको आप जानकारी इसकी रखना जरूरी है। उसके बाद में पहला क्वेश्चन आपका संदर्भ ही रहेगा, पाठ कौन सा है, लेखक कौन है, तो वो मैंने बता दिया। रेखांकित अंश की व्याख्या थोड़ा अपने स्टाइल में थोड़ा सा चल के लिख देना, चल के नहीं लिखना है, बैठ के लिखना है। तीसरा, अशोक को विस्मृत करने का आधार किसे माना गया? बाकी का जो क्वेश्चन है तीनों वो गद्यांश में ही मिलेंगे। अब कुछ स्टूडेंट कहेंगे इतना छोटा सा गद्यांश, ये आता है बोर्ड एग्जाम में मेरे भाई। ठीक है, तो ये आपका हो गया गद्यांश को कैसे सॉल्व करें। कुछ मैंने टिप्स एंड ट्रिक्स बताए हैं, इसको फॉलो करोगे तो आप 10 में 10 पूरे नंबर लाओगे। गद्यांश कोई भी हो, चाहे ये हो, चाहे और बड़ा आ जाए, चाहे किसी भी चैप्टर का आ जाए, ट्रिक वही रहेगा, लिखने का तरीका वही रहेगा। ठीक है, जो बड़ा गद्यांश रहेगा उसमें आपको आंसर और भी आसानी से मिलेगा, ये ध्यान रखना। ठीक है, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा? अगर आप चाहते हैं कि ऐसे ही मैं पत्र लेखन, जीवन परिचय कैसे लिखें, पत्र कैसे लिखें, निबंध कैसे लिखें, ये सब मैं आपको बताऊं, तो कमेंट कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। मैं इस पर भी आपको वीडियो प्रोवाइड करा दूंगा कि पद्यांश लिखने का ट्रिक, जीवन परिचय लिखने का तरीका, उसके बाद में निबंध लिखने का तरीका, सब कुछ मैं आपको बताऊंगा। तो आज का क्लास यहीं पर फिनिश होता है। कैसा लगा आपको ये शानदार वीडियो? चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।